प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि संसार की बजाय उस पर भरोसा करो, उससे सुरक्षा मांगो। संसार से सुरक्षा मत मांगो, उसकी सुरक्षा मत लो, वो कभी भी धोखा दे सकता है। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक दिन और जीने के लिए दिया और अपने वचनों को बोलने का अवसर दिया। खुदावंद खुदा, हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए हमारा मुंह बनकर बोलिए, ताकि लोग पिता परमेश्वर यहोवा की सामर्थ पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, संसार से किसी तरह की सहायता न मांगे और परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। ये बात कुछ अलग किस्म की है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब वो आपकी सारी चिंता, फिक्र, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेवारी लेता है, तो आप संसार की ओर क्यों देखते हैं? सूरज परमानी हमेशा इस बात की आपको ताकीद करता है, चेतावनी देता है कि आप अपने से ज़्यादा, संसार से ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसने खुद अपनी सैकड़ों गवाहियाँ दी है जिसमें उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, संसार से किसी तरह का समझौता नहीं किया। इसलिए आज हर एक बड़े से बड़ा पास्टर, रेवनर, एवेंजलिस्ट, मैन ऑफ गॉड और भविष्यवक्ता बने हुए लोग उसे बुलाते हैं कि परमानी जी, सूरज परमानी जी, आइए हमारे चर्च में प्रचार कीजिए। मतलब क्या है? सूरज परमानी मनुष्य है, ये उसको देखकर बुलाते हैं, परमेश्वर को देखकर नहीं बुलाते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको सच्चाई परमेश्वर की ओर से बताते हैं। आपको हम एज्रा की पुस्तक में कई बातें बता चुके हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं परमेश्वर के इस सेवक के द्वारा कुछ आपको कमी नज़र आई होगी, लेकिन वचन में कमी कभी मत निकालिएगा। मुझ में निकाल सकते। क्यों? मैं एक मनुष्य हूँ। उसके काम में कभी कमी नहीं हो सकती, कभी कोई घटी नहीं हो सकती, कहीं अकाल नहीं हो सकता, कहीं नाश नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, एज्रा नबी जो मूसा की पुस्तक का पूरा ज्ञान रखने वाला था, जिसको हम शास्त्री कह देते हैं, यहाँ चंद किताबें पढ़कर लोग अपने आप को शास्त्री की डिग्री लगा लेते हैं और हम कहते हैं भाई क्या डिग्री लगानी है, लिखो WD एडवोकेट। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि विदाउट डिग्री कानून का रखवाला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बात सुनिए, अब देखिए, यरूशलेम बेबीलोन से करीबन अगर जहाज से जाएं तो हो सकता है 5-6 घंटे का रास्ता हो। हम तो कभी अपने शहर से बाहर नहीं जाते, हमारे लिए यही परमेश्वर का भवन है और इसी में ही हम अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। हम यहाँ बैठे रहते हैं, चाहे हम मोबाइल देखें या
परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, या उसकी आराधना करें, या पितर आत्मा जी के आगे मिन्नत फरियाद करें, या खाएं पिएं, हम इसमें बैठकर बड़े आनंदित होते हैं। कैसे? जैसे एक खास बात, खास नाम आपको बताते हैं यहोशू का। वो मूसा के साथ परमेश्वर के भवन में जाता था, तंबू में जाता था। मूसा बाहर निकलता था, वो कभी बाहर नहीं निकलता था, वो सुबह जाकर शाम को ही बाहर निकलता था। प्रेज़ लॉर्ड, इस बात को आप अपने हृदय में लिख लीजिए, क्योंकि हर कोई कहता है कि अपने लिए एक जगह बनाओ जहां आप परमेश्वर से बातें कर सकें। साजवान कहता है कि उसको अपना पिता समझकर, पिता जानकर, भला पिता जानकर सारी बातें कहो। सूरज परमानी कहता है, अरे भाई बातें नहीं कहो, खोल कर बातें कहो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, बेबीलोन से अगर पैदल जाया जाए, चाहे उसमें घोड़े हों, ऊँट हों, खच्चर हों, नदी हो, किश्ती में जाना हो, या छकड़े हों, क्योंकि पहले बैलों के द्वारा छकड़े चलते थे, करीबन 5 महीने का समय लगता था। और एज़रा बेबीलोन से यरूशलेम को चला, उसको 5 महीने लगे थे। हालेलुया। सुनिए और बात, अब एज़रा की पुस्तक आप उसका 8वां अध्याय और 21 से लेकर हम 23 तक पढ़ेंगे, लेकिन रुक रुक कर सुनिए। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अब आप जान गए कि परमेश्वर से वो कहता है विनती करनी है, सफर लंबा है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, मुमकिन है। इसलिए वो कहता है कि नदी, अहवा नदी के किनारे उन्होंने उपवास कराया सारे लोगों को। हजारों की गिनती में लोग थे जो दास्तव से मुक्त होकर पता नहीं कितने सालों से बाद वो वापस यरूशलेम जा रहे थे, और उनका मुखिया एज़रा शास्त्री था। हालेलुया। सुनिए 22वां, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। इस बात को अपने हृदय में लिख लीजिए कि ये बात जो उसने जो कही है, क्यों कही है। वो कहता है राजा से सहायता मांगने से उसकी बदनामी हो सकती है, उसको लज्जित होना पड़ सकता है। उसका बहुत बड़ा कारण था। हालेलुया। और कारण भी इतना बड़ा कि परमेश्वर का कानून भी एज़रा के साथ हो गया। परमेश्वर की व्यवस्था एज़रा के आगे आगे खुद चली, और सबसे बड़ी सहायता परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके हजारों लोगों के साथ, हजारों स्वर्गदूत साथ में चले। कैसे? जैसे इजरायली फिरौन के राजा की कैद से निकलकर अपने पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी से कनान को चल दिए थे, और रास्ते में उनको परमेश्वर धूप से बचाने के लिए बादल बनकर और अंधेरे से बचाने के लिए आग का खंभा बनकर मार्गदर्शन करता था। लेकिन यहाँ एज़रा नबी ने अपना
हृदय का जो गुबार था वो परमेश्वर के चरणों में उंडेल दिया, समर्पित कर दिया कि हाँ परमेश्वर, मैं राजा से सहायता मांगकर लज्जित नहीं होना चाहता। अब उसका कारण भी जान लीजिए, सुनिए। क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, कान खोलकर सुनिएगा जरा, हृदय पर हाथ रखकर, सीने पर हाथ रखकर, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। ये सच्चाई की बात है जो एज़रा ने अपने परमेश्वर के सामने खुलकर कही थी, और ये बात परमेश्वर को बहुत पसंद आई थी। कैसे? जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि तू जो मांगना चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। उसने क्या मांगा? वो कहता है तेरे प्रजा के लोगों की गिनती नहीं हो सकती और मैं इनका न्याय करने में असमर्थ हूं। असमर्थ, उसने परमेश्वर के आगे ये बात कही, असमर्थ हूं कि मैं इनका न्याय तेरे सहायता के बिना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे समझ दे, न्याय करने के तरीके बता, ताकि मैं सच्चाई से हर बात को लोगों के बीच में बोलूं और तू उनका न्याय मेरे मुंह से बोलकर करे। कैसे? जैसे पितर आत्मा जी हमारी विनती पर हमारे मुख से वचनों को बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को सोचिए, समझिए, विचारिए, जानिए, परखिए, तोलिए, मापिए, सब कुछ कीजिए, जांचिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर आत्मा को परखो, जांचो, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, ये बात जो हम आपको कहने जा रहे हैं, इसलिए एज़रा नबी जो कुछ कह रहा था वो अपनी मर्जी से नहीं, पितर आत्मा जी के वसीले से ही कह रहा था। सुनिए, जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उसके विरुद्ध है। यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं और अपने भरोसे पर ज़्यादा चलते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि तू मेरे पीछे रह ताकि तुझे कोई चोट ना पहुंचा दे। ऐसे लोग उसके कोप के भागीदार हो जाते हैं। कोप मतलब कि उसके क्रोध में वो सजा पाते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी संसार के लोगों की तरह गनमैन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आजकल हर एक उल्टा सीधा, लुच्चा लफंगा, जो मर्जी कह लीजिए, बदमाश, डाकू, सारे के सारे एक दरखास्त देते हैं और रिश्वत देते हैं और अपने लिए 2-3 गनमैन ले लेते हैं। यानी कि बिल्ली दूध की सहायता, दूध की रखवाली के लिए बैठ जाती है और चील मांस की रखवाली के लिए तैयार रहती है। हालेलुया। इस बात को आप जान लगते हैं, सोच सकते हैं कि अगर ये सरकार एक मेरी सलाह माने तो जो गनमैन रखता है उसे कहे कि इसकी तनख्वाह तेरी जेब से काटी जाएगी, हर कोई अपना गनमैन छोड़ देगा और अपनी जेब में रिवॉल्वर रखेगा या अपने पास छुरा रखेगा। क्यों? उसको मालूम है कि कैद हो जाएगी,
जेल हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। अगर बॉडीगार्ड की तनख्वाह देनी पड़ी और ऊपर से किसी ने ठा कर दिया तो जान चली जाएगी। कोई गनमैन नहीं मांगेगा। लोगों के पास 20-20 गनमैन है, काम धंधा धेले का नहीं है। केवल अपने रुतबे और शानो शौकत के लिए गनमैन रखे हुए हैं। और सरकार हमारी मूर्खता करती है कि जो अपनी जेब से तनख्वाह देकर लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगा देती है। हालेलुया। सुनिए, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। ये उपवास उन्होंने इसीलिए किया था कि वो राजा से सहायता नहीं मांगते, वो घोड़ों और सवारों को नहीं मांगते कि उनका रास्ता सुरक्षादायक हो जाए। नहीं, क्यों? ये लोग भी मर जाएंगे, इसके साथ हजारों लोग और मारे जाएंगे अगर इनकी वजह से किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। और वो आक्रमण परमेश्वर की ओर से होना था। क्यों? वो कहता है इन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, सवारों पर, सिपाहियों पर और सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा किया है। इसलिए वो आसपास के लोगों का मन कठोर कर देता और वो सारे के सारे इनका रास्ता नाश कर देते। ये 5 महीने में पहुंचे हैं, ये 5 साल में भी नहीं पहुंच सकते थे। जैसे इजराइलियों का मार्ग केवल 4 दिन का था, जो बढ़कर 40 दिन हुआ, फिर 4 महीने, फिर वो 40 साल हुआ। क्यों? लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा कम किया और रिश्तेदारियों, नातेदारियों, रीति रिवाजों और लोगों के धर्मों के अनुसार परमेश्वर को त्याग कर अपनी मर्जी करते रहे। ये उपवास इसीलिए उन्होंने किया था कि वो लोग परमेश्वर की सुरक्षा में चलें, चाहे 5 महीने नहीं 5 साल का सफ़र क्यों ना हो, उनको कभी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? जैसे इजराइलियों के 40 वर्ष में ना तो जूते घिसे, ना उनके वस्त्र पुराने हुए, ना वो नए वस्त्र कभी खरीदते थे, ना कभी नई जूती खरीदते थे, ना उनका बल घटता था, ना उनको कभी कोई रोग छेड़ता था। क्यों? वो जानते थे कि परमेश्वर का वचन है कि यहोवा हमारा शरण स्थान है और हमने परमेश्वर को अपना पर धर्म स्थान मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति उन पर ना पड़ेगी। हालेलुया। और ना कोई दुख उनके डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप भी इस वचन को हमेशा दोहराते रहा करें। रोशनी चली गई थी, फिर आ गई है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि संसार की किसी सुरक्षा पर भरोसा मत करो। वो तो यहाँ तक कहता है कि अपने जीवन साथी पर भी भरोसा मत करो, अपने परिवार पर भरोसा मत करो, अपने घराने पर भरोसा मत करो, केवल यहोवा पर ही भरोसा करो, अपना ईमान उसके ऊपर लाओ। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, मुक्तिदाता, दुख देकर पछताने हारे, विलंब से कोप करने वाले मेरे प्रभु, मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज अपने बच्चे, अपने सेवक को पितर आत्मा जी के द्वारा जो बुलंद हौसला दिया है, उसमें उसने सच्चाई जो परमेश्वर के वचनों की है लोगों को सुनाई, ताकि लोग इस बात को अपने हृदय गुर्दे में रखकर परमेश्वर के सहारे पर आंखें मूंद कर चले, उनके पैरों में भी कभी ठोकर नहीं लगेगी।
क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं हम जाएं वो हमारी सुरक्षा करें, वो हमें हाथों हाथ उठा ले ताकि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।